बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग क्लास 9 यानी दर्जा 9 का आप देख रहे हैं कि साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारे गर्भपेश में मदा यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पिछले क्लास में बच्चों आपने देखा है कि मैटर क्या होते हैं यानी मद्दा क्या होते हैं, ज़रात क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं और आप उस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि क्या जो है जो मद्दा है यानी कि जो मैटर है वो अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो परिवर्तन होना चाहिए, जैसे कहने का मतलब है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये चेंज हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं, इनकी तब्दीली हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। कैसे होगी वो सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसको देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। देखिए पहला क्या है कि इसमें दिया है कैन मैटर चेंज इट स्टेट, यानी कि क्या मद्दा अपनी हालात बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे हमने कुछ मिसाल दिया है, जैसे ठोस। तो ठोस क्या है? बर्फ है, रकीक पानी है और गैस यानी कि हवा है। तो अब देखिए इस कंडीशन को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे और कैसे यूज करेंगे, इस चीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। समझिए यहाँ पे कि जैसे ठोस है, तो ठोस को जब हम कितने डिग्री पे पानी है, जैसे पानी है तो पानी को हम जब जमाने की कोशिश करते हैं तो कितने डिग्री पे जमाते हैं? तो 100 डिग्री पे तो जमाएंगे नहीं, तो 0 डिग्री पे जमाएंगे। तो जब हम 0 डिग्री पे पानी को जमाते हैं तो वो क्या बनता है? बर्फ बनता है। क्या बनता है? बर्फ। क्या करते हैं? जब 0 डिग्री पे पानी को जब हम जमाते हैं यानी कि उसको ठंडी जगह पर रख देते हैं और वहाँ का जो आबोहवा है वो 0 डिग्री के आसपास है, यानी कि 273 केल्विन के आसपास है, तो वो जो पानी होगी वो बर्फ में तब्दील हो जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है कि जब हम बर्फ को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे बर्फ है, ठीक है, यहाँ पे बर्फ को जब हम क्या किए कि बर्फ है यहाँ पे, तो बर्फ को हम क्या किए? 0 डिग्री पे लाएं। क्या लाएं? 0 डिग्री पे लाएं। तो ये क्या हो गया? ये बर्फ बना। पानी को जब हम क्या किए हैं कि पानी को जब हम क्या किए हैं? 0 डिग्री ले आए हैं, तो ये बना क्या? बर्फ बना। जब बर्फ को हम क्या करेंगे कि 100 डिग्री पे जब हम ले आएंगे, किस पे ले आएंगे? 100 डिग्री पे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा क्या? फिर पानी बन जाएगा। कहने का मतलब है कि इंटर कन्वर्जन हो रहा है, मतलब पानी को जब हम गर्म करते हैं तो भाप भी बनता है। जब पानी को फिर और गर्म कीजिएगा तो इसमें से क्या निकलेगा? हवा निकलेगा, गर्म हवा, है ना? गर्म हवा यानी कि उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाप बन सकता है। क्या? भाप बनता है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि जब हम इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ठोस है, पानी है, ठीक है ना, हवा है, तो इन चीजों की जो हमारे लिए जरूरत क्या है? तो देखिए जब हम इस तरह से चीजें देखेंगे तो इसमें कुछ चीजें होती हैं। वो चीजें क्या होती हैं कि लैटेंट हीट पाया जाता है, यानी कि इसमें हरारत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हरारत पाया जाता है, यानी बिना हरारत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बिना हरारत का मतलब ये होता है लैटेंट हीट। देखिए सब मान लीजिए कि ये बर्फ है, मान लीजिए कि ये एक बर्फ की सीली रखी हुई है। अब क्या है कि जब बर्फ की सीली है तो जाहिर सी बात है जो जगह है वो 0 डिग्री पे है, यानी 273 डिग्री पे है, उसका जो टेम्परेचर है उतना ही है। तो जब बर्फ की जब सीली होगी तो जाहिर सी बात है जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो वो किससे रिलेट करेगा? हवा से रिलेट करेगा। ठीक है, किससे रिलेट करेगा? इसमें क्या पाया जाएगा? हवा पाया जाएगा। ठीक है, तो जब जैसे ही हवा पाया जाएगा, जैसे हवा में क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन होगा। हवा जैसे ही लगेगी उसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन पाई जाएगी। तो जैसे ही ऑक्सीजन पाई जाएगी इसमें क्या होगा? ये पिघलने लगेगा, यानी कि इसके अंदर एक हीट पाया जाता है जिसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट, यानी कि
बिना हरारत बोलते हैं। तो कहने का मतलब है लेटेंट हीट होता क्या है, तो जाहिर सी बात है जब हम लेटेंट मतलब उसमें छुपा हुआ, जैसे हमारे जिस्म जो हमारा जो जिस्म है उसमें भी हीट है, लेटेंट हीट है, छुपा हुआ है। तो जो बर्फ होता है, जो बर्फ पिघलता है तो उससे भी भाप निकलता है, यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट से जब जाएगा बर्फ पिघलेगा तो वो क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट उसमें पाया जाता है, जिसके वजह से वो आसानी से क्या होता है, मतलब गर्म हो सकता है ना, ठंडा हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि बर्फ में कौन सा ऐसा हीट पाया जाता है जो कि उसमें इस्तेमाल होता है, तो जाहिर सी बात है लेटेंट हीट, यानी कि उसमें छुपा हुआ, जैसे कपड़ा है तो कपड़ा भी, कपड़े के अंदर भी उसका कुछ हीट होगा। तो जो हीट होता है यानी जो हरारत होती है उसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, या तो बर्फ को पानी में तब्दील करने के लिए, यानी पानी को बर्फ में तब्दील करने के लिए। तो उसका अलग अलग तरीका हो सकता है, उसका अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, उसका अलग अलग प्रेशर हो सकता है। उसके बारे में हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे कि या पानी बर्फ में तब्दील हो जाए, बर्फ पानी में तब्दील हो जाए, दोनों जो कंडीशन हो रहा है, जाहिर सी बात है जो बर्फ में से ये भाप निकल रहा है वो ऊपर की शक्ल में चला जाए। तो आप देखिएगा कि जैसे घर में खाना बनता है तो क्या होता है कि नीचे से हम लोग क्या करते हैं कि आग लगाए रहते हैं, यानी कि आग लगाने का मतलब कि खाना बनता रहता है तो उसमें भी तो हीट दिया जाता है ना। तो क्या होता है, वो हीट जो है वो बार बार जाके उस बर्तन को जलाता है, और जलाने के बाद उस बर्तन में लेटेंट हीट पाया जाता है। उस लेटेंट हीट के मदद से खाना बन जाता है। जाहिर सी बात है कि जब खाना बनेगा तो उसमें से भी भाप निकलेगा, क्योंकि खाने में क्या होता है, वो सॉलिड चीज देते हैं, यानी कि ठोस चीज ही रहता है। और जो प्रेशर या टेम्परेचर जो हम लोग देते हैं तो उसके वजह से जो चीजें हैं, जैसे जो ठोस चीजें हैं, जैसे सब्जी बनती है, गोश्त बनता है, कुछ भी, तो क्या वो पक के छोटी हो जाती है। तो वो भी एक लेटेंट हीट का ही पार्ट है। बच्चों आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जो खाने का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि चूल्हा गर्म है, पतीला रखा हुआ है, पतीले में भी कुछ हीट पाया जा रहा है, उस हीट के मदद से क्या हो रहा है कि वो जो सब्जी है वो बन जा रही है। और जब सब्जी बन रही है तो उसमें से भाप निकल रहा है। वो भाप क्या हो रहा है कि उस भाप को जब आप ठंडा कीजिएगा तो क्या होगा, उस भाप को जब ठंडा कीजिएगा तो वो पानी की शक्ल ले लेगी, और ठंडा कीजिएगा तो वो बर्फ की शक्ल ले सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज का ख्याल हम लोग को रखना होगा कि कैसे कैसे हम इस चीज का इस्तेमाल करें। यही सारी चीजें हमने बताने की कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 0 डिग्री है तो 0 डिग्री कितना होता है, 273। 100 डिग्री है तो उसको कितना बोलते हैं, 373। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जैसे हमारा जो जिस्म है तो उसमें भी पीना हरारत पाए जाते हैं, लेटेंट हीट पाए जाते हैं। तो इसका टेम्परेचर अगर हम सेल्सियस में रखेंगे तो हो जाता है 37 डिग्री से, लेकिन अगर वही फ़ारेनहाइट में हम जाएंगे तो हो जाएगा कितना, 98.6। इसी तरह यहाँ पे अगर 0 डिग्री की बात हो रही है तो ये केल्विन में अगर जाएगा तो 273 हो जाएगा, और 100 डिग्री पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। तो कहने का मतलब है कि बच्चों इसमें जो होता है कि अलग अलग चीज़ें का इस्तेमाल, जैसे सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, तो इसका इस्तेमाल हम इसलिए किए क्योंकि इसको न्यूमेरिकल बनाने में या सवाल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका केल्विन का इस्तेमाल पूछा जाता है कि भाई बताइए फ़ारेनहाइट से ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे तब्दील होगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे 100 डिग्री है तो कितना होगा, जैसे 100 डिग्री है तो 100 प्लस कितना, 273, क्योंकि डिग्री सी का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 373 केल्विन। तो कहने का मतलब बच्चों कि जब हम 100 डिग्री के बारे में यानी कि ये बात करें कि 100 डिग्री सी यानी कि 373 केल्विन, और 273 क्या होता है, 0 डिग्री। अब फ़ारेनहाइट में रखेंगे तो आप जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको इस्तेमाल करके देख लीजिए कि कितना होगा। जैसे मान लेते हैं कि 0 डिग्री है तो कितना होगा, 273। उसी तरह अगर 100 प्लस कितना,
जैसे मान लीजिए 37 डिग्री है, ठीक है, तो 37 डिग्री को कितना होगा, 37 प्लस कितना 273, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा 7 3 10, 7 3 10 1 11, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए कितना हो रहा है, 7 3 10, 7 3 10 1 11 2 1 3, 310 क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तो बच्चों ये अलग अलग तरीके से इस्तेमाल इसमें की जाती है और इसको हम लोग बना सकते हैं। अब आइए यहाँ पे कुछ चीजें हम दिया गया है कि भाई इसको कैसे हम तब्दील कर सकते हैं और कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए ठोस हालत है, रकीक हालत है और गैस हालत है। अब देखिए जब हम क्या करते हैं कि जब हम इसको गर्मी करते हैं यानी गर्म करते हैं और इसका जो हरारत है, यहाँ पे हरारत है, जब हम ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो किस में बनेगा, वो रकीक, यानी कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम इसको हम बर्फ रख सकते हैं ना। बर्फ जब सब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या निकलेगा, इसमें हवा निकलेगा, यानी कि भाप बोल सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ जब हम क्या करेंगे कि जब हम ठोस हालत को जब हम ठोस हालत को क्या कर रहे हैं हम कि गर्म कर रहे हैं, ठीक है। ठोस हालत को क्या कर रहे हैं हम, गर्म कर रहे हैं। ये वाला जो चीज है यहाँ पे जा रहा है, ठोस वाले को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो बन रहा है पानी। फिर पानी को गर्म कर रहे हैं तो बन रहा है गैस। अब इसी का उल्टा जब हम इसको क्या कर रहे हैं, हवा को गर्म कर रहे हैं यानी कि इसको ठंडा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इसको ठंडा कर रहे हैं तो बन रहा है रकीक। रकीक को जब हम ठंडा कर रहे हैं तो बन रहा है ठोस। तो अभी जैसे हमने मिसाल लिया था, क्या लिया था कि खाना जो बन रहा है, चूल्हे पे जो खाना बनता है तो वो कैसे होता है, तो जाहिर सी बात है जब देखिएगा कि गैस जो है उसका इस्तेमाल बारीकी से जब करते हैं और पतीला उसके ऊपर रखा रहता है, तो क्या होता है कि उस पतीले के अंदर जो सब्जी होती है तो उस सब्जी में क्या होता है कि बहुत बार बार अगर उसको बहुत तेजी से हीट दिया जाएगा यानी 100 डिग्री से के आसपास जब दिया जाएगा तो क्या होगा, वो उबलेगा और उबलने के बाद वो क्या होगा, देखिएगा कि वो जो सब्जी है यानी वो जो तरकारी है वो पूरी तरह से पक जाएगी। पकने के बाद क्या निकलेगा, उसमें से भाप निकलेगा। जो भाप होगा वो किस शक्ल में होगा, भाप की शक्ल में होगा। जब उसको ठंडा करेंगे भाप किस शक्ल में होगा, गैस के शक्ल में होगा। और जब हम उसको ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के बाद क्या होगा, वो पानी की शक्ल में आ जाएगा। और जब पानी की शक्ल में आएगा और उसको ठंडा करेंगे यानी 0 डिग्री के आसपास ले जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो ठोस कहला जाएगा। बच्चों ये हमने कुछ चीजें इसमें समझाने की आपको कोशिश करी है। आपको इसमें कोई भी चीज ना समझ में आए या कुछ भी ऐसा परेशानी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब दी जाएगी।